So in question number 10, see, it is given we have 4 red marble, we have 5 black marble, and 3 marble are drawn at random, right? You have to find the probability distribution of red marble. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 3 रेड मार्बल निकाले, राइट? 3 रेड मार्बल नहीं निकाले, 3 मार्बल निकाले. आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड मार्बल क्या करना है, फाइंड करना है. तो सेम केस हम लोग जो मार्बल निकालेंगे तो उसमें क्या चांस है, या तो 0 का 0 मार्बल क्या हो, रेड हो, नहीं तो 1 मार्बल रेड हो, नहीं तो 2 मार्बल रेड हो, नहीं तो 3 मार्बल क्या हो, तीनों का तीनों मार्बल रेड हो, राइट? तो 0 मार्बल निकालने का जो चांस है, राइट, तो 0 मार्बल अगर हम लोग निकालते हैं, 0 रेड मार्बल, तो सारे का सारे मार्बल कहां से आएंगे, ब्लैक से आएंगे. तो ब्लैक कितने हैं, 5. तो वी आर हैविंग 5c3 by 9c3. 9c3 कैसे आ गए, 5 plus 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, राइट? सिमिलरली एक रेड मार्बल निकलना है, फाइन. तो रेड मार्बल के लॉट से 1 निकलेगा, तो 4 में से 1 निकालेंगे और बचा हुआ 2 हम लोग 5 के लॉट से निकालेंगे, ब्लैक के लॉट से निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को टोटल 3 मार्बल तो निकालना ही है कैसे भी. तो दिस विल बिकम 4c1 into 5c2 divided by 9c3. नाउ 2 मार्बल निकलेगा रेड, राइट? तो रेड हमारे पास है कितना, 4. तो यहां से 2 निकलेगा और यहां से 1 निकलेगा. तो 4c2 into 5c1 divided by 9c3 एंड तीनों का तीनों रेड मार्बल निकलेगा. तो तीनों का तीनों रेड मार्बल हमारे पास कितने मार्बल रेड है, 4. तो तीनों का तीनों 4 के लॉट से निकलेगा. तो ये हो गया 4c3 divided by 9c3. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r n माइनस r. ये फैक्टोरियल फॉर्मूला यूज करके आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस जो हमारा px होगा 5/42, 20/42, 15/42 एंड 2/42, राइट? एंड क्रॉस चेक कर लेना, 5 plus 20 25, 25 plus 15 40, 40 plus 2 42, 42 42 42 divided by 42 is 1. तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 100% क्या है, करेक्ट है, राइट? नाउ मीन के लिए जो फॉर्मूला है समेशन PIXI, तो 0 into 5/42, राइट? 1 into 20/42 यहाँ पे दिख रहा है, 2 into 15/42 यहाँ पे दिख रहा है, 3 into 2/42 यहाँ पे दिख रहा है, राइट? सो दिस बिकम 0, दिस बिकम 20/42, 30/42, सिमिलरली 6/42. आफ्टर एडिंग 30 plus 20, 50 plus 6, 56/42. आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, 4/3, राइट? नाउ अब इसमें आपको क्या करना है, वेरिएंस फाइंड करना है. तो लेट्स कैलकुलेट वेरिएंस. वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ेगा, समेशन, राइट? PIXI स्क्वायर माइनस मीन का क्या करना है, स्क्वायर करना है, फाइन. तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, इसको स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करोगे, राइट? तो दिस बिकम 0 स्क्वायर इनटू 5/42 प्लस 1 स्क्वायर इनटू 20/42 प्लस 2 स्क्वायर इनटू 15/42 प्लस 3 स्क्वायर इनटू 2/42, राइट? तो ये तो 0 ही हो जाएंगे. दिस विल बिकम अगेन 20/42. This become 4 into 15, 60/42, and this become 9 into 2, 18/42, right? और इसमें से मीन का स्क्वायर क्या करना है, माइनस करना है, तो 4/3 होल स्क्वायर, राइट? यहीं पे लिख देता हूँ 4/3 होल स्क्वायर, ठीक है? नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, ध्यान दो, 60 plus 20 80, 80 plus 18, this become 98/42 minus this becomes 16/9, right? 4/3 whole square will become what, 16/9. ये हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. so this become 21 and this become 49. तो 7 into 3 is 21, 7 into 7 is what, 49. तो 7/3 minus 16/9, राइट? और ये हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं. इन क्वेश्चन 10 हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड करना था मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. दिस बिकम 9, दिस बिकम 21 minus 16, राइट? सो दिस बिकम 5/9. सो वेरिएंस इज व्हाट, 5/9. एंड व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड वेरिएंस इज 5/9, right? Mean was
4/3 and standard deviation is what? Root under variance. So root under 5/9. So this will become root 5. Root 9 is what? 3. So this one is the answer of question number 10. So we have two more question. So हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या करते हैं, डिस्कस करके एक्सरसाइज 9.2 को खत्म करते हैं. Coming to question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखो, इन क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज गिवन, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 6 item containing 2 defective, from a lot of 6 item containing 2 defective, right? So total is what? 6, and total is what? 6. So we have 2 defective, so defective is what? 2, non-defective will become 4, total we have 6, right? now इसका तो काम नहीं है. A sample of 4 item is drawn. Find if the random variable x denote number of defective item, right? तो हम लोगों ने क्या किया, 4 item निकाला. So we have to write the probability distribution of defective. तो defective है कितना? Defective तो 2 है, तो या तो 0 आएंगे defective, नहीं तो 1 आएंगे, नहीं तो 2 आएगा, right? 3 और 4 का probability distribution तो already क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, right? So this become x and this is p of x, right? तो हमारे पास 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, right? अब आप बोलोगे सर इसमें तो 4 हम लोगों ने क्या किया, निकाला, तो 3 और 4 तो ऑलरेडी क्या हो गया, 0, right? हमारे पास तो टोटल डिफेक्टिव है ही कितने, 2, right? तो 2 ही तक डिफेक्टिव आने का चांस है, 3 डिफेक्टिव 4 डिफेक्टिव आने का तो चांस है ही नहीं. फाइन, तो 0 डिफेक्टिव आने का क्या चांस है, तो 0 डिफेक्टिव आने का चांस है जो हमारा चारों का चारों जो आएंगे वो नॉन डिफेक्टिव से आएंगे, राइट? तो हमने क्या किया इसको, 4c4 डिवाइडेड बाय 6c4, राइट? एक डिफेक्टिव, तो एक डिफेक्टिव यहां से आएंगे 2c1 इंटू 4c3 बाय 6c4 और दोनों का दोनों डिफेक्टिव, राइट? तो यहां से आएंगे 2c2 डिफेक्टिव कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास डिफेक्टिव 2 है, 6c4, राइट? अब हम लोगों को क्या करना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड मीन वेरिएंस सेम थिंग, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डेटा यू हैव टू फाइंड, राइट? तो चलो कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट वन 4c4 divided by 6c4, right? So 4c4 will be 1, and what about 6c4? 6 by factorial 4 and 6 minus 4 is what? 2 factorial, right? So 1 by 6 factorial into 4 factorial 2 factorial. So this become 4 into 4 factorial into 2 factorial. 5 factorial को क्या लिख सकते हैं, 6 into 5 into 4 factorial. तो ये तो कैंसिल ही हो गए, राइट? तो ऊपर क्या बचा, 2 फैक्टोरियल बाय 6 into 5. यू नो 2 फैक्टोरियल कितने होते हैं, 2 होते हैं, राइट? तो दिस बिकम 3, तो दिस बिकम 1 by 15. सो दिस बिकम 1 by 15, राइट? इसी टाइप से कैलकुलेशन कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ रैंडम वेरिएबल 1 एंड इन केस ऑफ रैंडम वेरिएबल 2. सो लेट्स कैलकुलेट दिस आल्सो. In case of 2c1 into 4c3 by 6c4, right? देखो कैसे कैलकुलेट करना है, 2 factorial by 1 factorial, 2 minus 1 is what? 1 factorial into 4c3. तो 4 factorial by 3 factorial, 4 minus 3 is 1 factorial divided by 6 factorial by 4 factorial, 6 minus this is 2 factorial, right? So this become what? 2, right? And this become 3. And this become 6 into 5 into 4 factorial by 4 factorial 2 factorial. तो ये तो कैंसिल हो गए, 2 ऊपर, तो 2 into 3 into 2 by 6 into 5, right? So this becomes 6 by 15, right? So this becomes 6 by 15. Similarly आप लोग अगर आगे भी कैलकुलेट करोगे
राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन है फाइन, तो उसमें क्या आ जाएंगे 3 इंटू 2 6 हुए 6 बाई 15, तो 2c2, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुए, 2c1 इंटू 4c3 बाई 6c4, दिस इज 2 फैक्टोरियल, 2 minus 1 is 1 1, 4c3 4, okay, so this become 2 into this is 4, right, यहाँ पे एक मिस्टेक दिख रहा है, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल is 4 फैक्टोरियल, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे हम लोग, this will become 4, right, तो this become 8, 4 into 2 8 by 15, right, कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर आ गया था, this is what 8 by 15, right, and similarly अगर आप कैलकुलेट करोगे तो you will get the value of this as, see here 8 plus 1 9, तो ये हो जाएंगे 6 by 15, ठीक है, and this will become 0 0, right, तो this is the probability distribution. Fine, now we have to find what, we have to find mean, तो मीन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट लगा रहे हैं, राइट, तो मीन कितने होते हैं, समेशन पी आई एक्स आई, ये फॉर्मूला यूज कर देना, राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 8 by 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 by 15 प्लस 0, तो 12 प्लस 8 20 by 15, 5 से कैंसिल करो, 5 into 4 5 into 3, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, मीन निकाला, राइट। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। वेरिएंस के लिए क्या करना है, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस दिस वन, राइट, तो चलो करो 0 into 1 by 5, दिस इज 0, इनको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर करके, तो 8 by 15 प्लस 4 into 6 24 by 15 प्लस 2 into 2, ओके, राइट, यही पे हो गया। Okay, so in question number 11, this one was the mean. Again, we have to find what variance, right? So the variance is what? Variance is sigma pi xi square minus mean square, right? So how to find this one? 0 square into 1 by 5, 0 square into 1 by 15 plus 1 square into 8 by 15 plus 2 square into 6 by 15 minus mu square. Mu is what? 4 by 3 whole square, right? Now after calculating this will become 0, तो ये कितने हो जाएंगे 8 by 15 plus this is what 2 into 2 4, 4 into 6 24 by 15 minus 16 by 9, 4 by 3 whole square will become 16 by 9. Now this will become 24 plus 8 is 32 by 15 minus 16 by 9, right? Now हम लोग क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, LCM will be 45, तो 15 into 3, so 33 into 3, this is 96, right? 32 into 3, this is 96, fine, minus 9 into 5, so this become 80, right? Now so 96 minus 80, 96 minus 80 will be what? 16 by 45, right? So 16 by 45 is the variance in question number 11. So last question is question number 12. We'll finish immediately question number 12. In question number 12, we have two positive number are selected at random from the first 5 positive integer. Let x denote larger of two number. Find the mean and variance. So you need to find the mean and variance, right? So first 5, 1, 2, 3, 4 and 5, right? First 5 positive integer we have to take, and x is what? Right? We have to first find the probability distribution of this one and then mean and variance. So bigger of two number, right? Bigger of two number. So first of all we'll find sample space, sample point. So sample space will be 1 2
1 3 1 4 1 5, right? Now it will become 2 1 2 3 2 4 2 5. 3 का combination will be 3 1 3 2 3 3 तो होंगे नहीं, so 3 4 and 3 5. Similarly 4 1 4 2 4 3 4 and 5 5 1 5 2 5 3 5 4, right? So ये total हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5. So we have total 20. Now in question it is what? Bigger of two number, right? तो bigger of two number का सबसे पहले distribution देखना है, right? So this is x and this is p of x, right? So bigger of two number लेना है, तो हमारे पास जो 1 है ये तो सबसे छोटा है, तो इसको कंसीडर तो करेंगे ही नहीं, राइट? नाउ हम लोग क्या करेंगे, रैंडम वेरिएबल लेंगे 2 3 4 एंड 5, राइट? तो सबसे पहले चेक करेंगे जो 2 बिगर कहां है, तो 2 बिगर का चांस है एक जगह यहां एंड एक जगह यहां भी है, राइट? बाकी जगह तो 2 क्या है, छोटा है, राइट? सो दिस विल बिकम 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 20, राइट? 2 डिवाइडेड बाय 20, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/10. नाउ चेक करेंगे जो 3 बिगर कहां है, तो 3 बिगर का चांस 1 1 2 3, राइट? एंड दिस वन इज अगेन 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 20, दिस बिकम 2/10, राइट? नाउ विल चेक 4 बिगर कहां है, तो 4 बिगर आप देखो 1 2, this one is 3, fine, and 4 का और कहीं चांस बनता है, ये सब हमारा 4 बिगर है, राइट? तो 1 2 3 4 5 and 6 divided by 20, so this become 3/10, right? Now we'll check 5 बिगर कहाँ है, तो 5 बिगर 1 2 3 4 5 6 7 8, this become 8/20, which become 4/10, right? Now check the probability distribution summation xpi. So 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 1 10/10, 10/10 is what, 1. So the probability distribution table is 100% correct. Now we have to find mean and variance. We calculate mean summation pi xi, right? So 2 into 1/10 plus 3 into 2/10 plus 4 into 3/10 plus 5 into 4/10, right? pi xi, this is pi, this is xi. 2 into 1/10, 3 into 2/10, 4 into 3/10 and 5 into 4/10. So this become 2/10, 6/10, 12/10 and this is 20/10, right? So denominator सबका 10 है, fine. So 6 + 2 8, 8 + 12 20, 20 + 20 40, right? So 40/10, which is what, 4. So 4 is the mean, right? Now last point is what, variance. Immediately calculate variance. So variance will be what, variance will be summation pi xi square minus mu square, right? So pi तो सेम रहेंगे, इसको आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है. So 2 square into 1/10 plus 3 square into 2/10 plus 4 square into 3/10 plus 5 square into 4/10, right? Minus mean is what, 4 square, right? And the final calculation will be what, this become 4/10, this become 3 into 3 9 9 into 2 18/10, right? Similarly this will become 4 square is 16 into 3 48/10, and this become 25 into 4 is 100/10 minus 4 square. 4 square is what, 16. Now after adding, so this become 100 plus 48, 148 plus 4 152
and 8, 18. So 8 plus 2, 0, 5 plus 1, 7. So this become 170. So 170 by 10 minus 16, 0, 0 cancel, 17 minus 16 is 1. So the mean is what? 4, and the variance of question number 12, which is last question, is 1. In this question we have to find mean and variance of this distribution x was bigger of 2 number. So this is all about exercise 9.2. we had done each and every question from exercise, right? तो आप लोग each and every question देखो, skip मत करो, सब question को क्या करो, solve करो, right? अगर कुछ doubt आ रहा है तो आप बताओ, right? और yes, channel का content अच्छा लगा तो आप उसको share करो, forward करो. Thank you for watching. हम लोग next एक नए वीडियो के साथ start करेंगे, which is all about binomial experiment. तो जो हमारा probability में 6 exercise है, तो 2 exercise हो गए हैं. 2 is based on binomial experiment and fifth is based on Poisson distribution and sixth is normal distribution, right? So फिर हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे. Thank you.